मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब। फिर फरीसी और बास फकी उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बास शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो न ले नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल न कर ले नहीं खाते, और बहुत सी और बातों को जो उनको पहुंची है पाबंद है, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसी और फकीरों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या नबूवत की, जैसा कि लिखा, ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी, तो तुम उसे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बतेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वो ही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से गुजर और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मायने पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेज़ियाँ, सिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शीखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। फिर वहाँ से उठकर सूर और सीधा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ, और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका। बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फिनिकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सही रोने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज़ के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। और वो फिर सोर की सरहदों से निकलकर सेदा की राह से दिप्लस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया
اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا۔ اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا، لیکن جتنا وہ ان کو حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے، اور انہوں نے نہایت ہی حیران ہو کر کہا جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا۔ وہ بہروں کو سننے کی اور گونگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ آمین۔